बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ना है। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जो है दुरूद शरीफ, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, ये सारा पढ़ ले ताकि अल्लाह ताला मेरे पढ़ाने में और उनके पढ़ने में बरकत डाले। अच्छा, इसके अंदर जो हमने स्टडी करना है, आज सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, हुक्स लॉ को स्टडी करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टडी करना है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ये वन बाय वन पढ़ेंगे। तो उसके अंदर देखते हैं। ये सबसे पहले जो है हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छी उसकी डेफिनेशन है, ये मैंने अभी नहीं आपको समझानी। वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ नहीं आनी। तो इसको समझाने से पहले आपको एक कहानी, पूरी स्टोरी बताता हूँ जो आपकी बुक से ही है। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले आपने एक लेनी है स्पोर्ट। क्या लेनी है आपने? एक ये स्पोर्ट ले ली है। स्पोर्ट होता है जिस तरह कोई चीज़, कोई दीवार ले ली है या कोई चीज़ जहाँ पे किसी चीज़ को हम लगा सकते हैं। इसके साथ हमने स्प्रिंग को बांध दिया है। किसको बांध दिया है? स्प्रिंग को। तो ये हम पढ़ेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ेंगे। तो उसके साथ मैंने क्या अटैच कर दिया? कोई मास, 1 किलो या 2 किलो का मैंने उसके साथ मास अटैच कर दिया। ठीक है। और ये जो है ना, हमने स्प्रिंग को और मास को जिस सरफेस के ऊपर, यानी कि लेट कर लो आपने किसी मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर या किसी आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, वो फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस का मतलब पता है? हाँ जी, जहाँ पे फ्रिक्शन आपको महसूस ही ना हो, यानी कि वहाँ पे आपको जो रगड़ होगी या फ्रिक्शन होगी वो 0% फील होगी। यानी कि उसकी वजह से हमारी कोई फोर्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। यानी सिंपल लफ्जों में हमने स्प्रिंग लिया, उसको एक मास के साथ जोड़ा और क्या किया हमने, जिस लेवल पे या जिस सतह पे रखा वो क्या है? हमारी फ्रिक्शन लेस है। अच्छा, ये जो अब आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर की लाइन, ये हमारा स्प्रिंग या मास इस वक्त है रेस्ट में। इसमें है रेस्ट में। तो कोई भी चीज या कोई भी जिस्म जब रेस्ट में होता है, उस वक्त उसकी जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं हम उसको? मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन की समझ आई है? जब कोई भी चीज, लेट कर लो आपका एक झूला है बच्चों का जो होता है, वो रेस्ट में है, तो वो क्या है? मीन पोजीशन पे है। जैसे अब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ेंगे तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो पेंडुलम है घड़ी का पेंडुलम जब रेस्ट में होता है तो वो उसकी कौन सी पोजीशन है? कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की समझ आई है कि नहीं? तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि मीन पोजीशन होता क्या है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो मीन पोजीशन क्या होता है? जब कोई चीज रेस्ट में होती है, जो वाइब्रेट करना चाह रही हो, तो उसकी रेस्ट पोजीशन के ऊपर जो पोजीशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे? मीन पोजीशन का नाम देंगे। अच्छा, हमने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाई। किसके ऊपर? मास के ऊपर। इस मास के ऊपर हमने क्या लगाई? फोर्स। और इसको मैं अब मूव करवाना चाह रहा हूं राइट साइड पे, इस साइड पे। ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये मास क्या होगा? इधर से इधर को मूव करेगा। अच्छा, आगे देखते हैं क्या होता है। यहां तक समझ आ गई बात की? इसके अंदर दो तीन बातें हैं सिंपल। सपोर्ट ली है, फ्रिक्शनलेस सरफेस ली है, उसके ऊपर हमने स्प्रिंग मास रखा है। और सबसे अहम बात, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया? मीन पोजीशन। ये बस आपने ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी सेंटर में पोजीशन होती है या जहां पे जिसम रेस्ट में होता है, वो हमारी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स लगाई मास के ऊपर, और मास क्या हो गया? यहां तक पहुंच गया। अब मैं इसको मीन पोजीशन कह सकता हूं। ये जो पोजीशन है, ये नजर आ रही है आपको? तो ये कौन सी पोजीशन है? इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम। यहां समझ आ गई बात की? यहां पे आपको दो चीजों का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो जहां जब जिसम रेस्ट में होगा, जब जिसम रेस्ट में होगा तो इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे? मीन पोजीशन। लेकिन जब हम उसको ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के उस बॉडी को यहां तक ले आएंगे, तो वो उसकी क्या होगी? अब जो मेन बात है, अब ये हमारी कौन सी पोजीशन है? मीन। और ये वाली कौन सी पोजीशन है?
इन दोनों के दरमियान एक फासला होगा जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये बहुत ही अहम बात है, इसने अब आपकी जान नहीं छोड़नी। इसे हम बोलते हैं एक्स। एक्स की समझ आइए क्या है? एक्स हमारा क्या है? फाइंड मैंने कुछ नहीं करना। एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला है। बस आपने एक्स को माइंड में रखना है। एक्स हमारा क्या है कि मीन पोजीशन से लेके जितना वो दूर होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। यानी कि मीन पोजीशन से लेके जो फासला होगा उसको हम एक्स बोलते हैं, या मैंने को एक्सट्रीम पोजीशन को एक्स कह दिया। एक्स की समझ आ गई है? एक्स हमारा क्या है? सिंपल लफ्जों में मीन पोजीशन से जब कोई जिस्म दूर होता है तो उसका फासला बढ़ता है या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, उसको हम एक्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब हम बात करते हैं हुक्स लॉ की। किसकी बात करते हैं? अब ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज हुक्स लॉ। याद रखना। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाई थी? मैथ के ऊपर क्या लगाई थी? फोर्स लगाई थी। उसकी वजह से तो मास यहां से यहां तक आया। अब अगर देखो हुक्स लॉ के अंदर कहता है फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हमने ये सारी बातें समझनी है, क्या है फोर्स, क्या है ये माइनस, क्या है के, क्या है और एक्स क्या है। अब आपको एफ का तो पता है, एफ क्या है हमारा? फोर्स। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये बताओ फोर्स और एक्स के दरमियान, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्स के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब देखो, चलो मैं इसको समझाता हूं। हुक्स लॉ के अंदर वो कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्योंकि अगर आपको याद हो, नाइन्थ में पढ़ा था, जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वो बिल्कुल आमने सामने होती हैं, बटे में नहीं होती। अगर कोई चीज़ आपकी बटे में आती है तो उसका मतलब क्या होता है? वो इन्वर्सली होता है। याद आया कि नहीं? चलो आज पहला दिन है इसलिए याद नहीं होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अब समझ आ रही है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था? उसका मतलब क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब था कि अगर फोर्स कम होगी तो फासला भी कम होगा। अब देखो ना, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने मास पे फोर्स लगाई और मास यहां से यहां तक आ गया। लेट को लो मैंने फोर्स लगाई ज्यादा, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई। अगर मैं फोर्स लगाऊं कम, ये देखो अगर फोर्स कम लगाऊं, अब बताओ जिसम यहां तक आ रहा है कि यहां तक आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये देखो कम नहीं रह गया, पहले डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फोर्स, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। क्यों कम है? फोर्स कम लगाई है, जिसम यहां तक आकर रुक गया, आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब ये, अगर कोई स्प्रिंग है, अगर आपको कम ताकत से खींचोगे तो वो जो स्ट्रेच होगा या स्ट्रेच होगा वो कम होगा। ज्यादा ताकत से खींचोगे तो ज्यादा नहीं खुल जाएगा। तो इसका मतलब जितनी फोर्स ज्यादा लगाते जाओगे वो उसका डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो वो फासला कम होगा, अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज को कम करें और दूसरी चीज भी कम हो जाए, एक जैसा काम हो, अगर एक चीज को ज्यादा करें दूसरी चीज भी ज्यादा हो जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स की समझ आ गई है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की समझ आ गई है? दोबारा रिपीट कर देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी। और वैसे भी हमें समझ आ रही है कि ऐसे ही हो रहा है। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां तक तो समझ आ गई कि फोर्स क्या है और एक्स क्या है और इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर आपको याद हो, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करते थे तो कौन सा साइन आता था? कोई ना कोई कांस्टेंट आता था। याद आया कि नहीं? के आता था। क्या आता था? के। अब देखो ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने इक्वल कर दिया तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन पे क्या आ गया? के का साइन आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं?
तो याद रखना कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हो के आता है, ये के होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात तो आपको समझ आ गई कि फोर्स और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के की समझ भी आ गई कि के क्या है हमारा, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो के आ जाता है। अब मसला आ गया, ये जो माइनस है ये क्या है, बला है, ये कहां से आ गया। अब आपको तीन बातें समझ आ गई, फोर्स की भी, डिस्प्लेसमेंट की भी और के की भी। लेकिन अभी तक ये माइनस क्यों लगा, कैसे लगा, इसकी समझ आई है। पॉजिटिव था नहीं, ये चीज़ नहीं है, वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये माइनस क्यों आया है वो समझिए, इसके अंदर ही बड़ी डेप्थ है। अच्छा चलो, इसके लिए फिर हम